अगर तो वीडियो आपको रील की शक्ल में या शॉर्ट वीडियो है दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब है कि पूरी वीडियो देखने के लिए आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। यहाँ स्पेन में रहते हुए एक फैमिली जिनके पास 3 बच्चे हैं और मियाँ बीवी हैं, उनका कितना खर्चा आता है रहायश अगर किराए पे हो, और गवर्नमेंट की तरफ से वजीफा कितना मिलता है, कोई है हेल्प, कोई या क्या चक्कर है, सारी सूरत हाल डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी तरफ वो फैमिली जो जर्नी चली गई है, जिनके या जर्नी में रह रही है, नहीं ना यहाँ पे अच्छे स्कूल है, ना कॉलेजेस है, ना बिजनेस बंदा कर सकता है, नौकरी नहीं मिलती, गाड़ियाँ चला के 2-2 घंटा दूर जाना पड़ता है, तो नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ आप जर्मनी चले जाएं, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के बर्लिन, जर्मनी के स्टुटगार्ट, जर्मनी के हैम्बर्ग, डोजल्डर्फ, इनके अलावा बच्चा जो वजीफा मिलता है वो नॉर्मल 260-70 यूरो तक है। उसके बाद एक किंडर शूश लग गया, वो हर नया जाने वाला बंदा भी अप्लाई कर। दरिया मिल गया तो समंदर तलाश करें, लेकिन पक्के पैर रख के। अल्लाह पाक की ज़ात, इंसान के हाथ में गारंटी कोई नहीं, लेकिन वो काम नहीं है कि पिछली बनी बनाई भी ज़ाया करें आगे जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू न्यू वीडियो इन माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्पेन में रहते हुए एक फैमिली जिनके पास 3 बच्चे हैं और मियाँ बीवी हैं, उनका कितना खर्चा आता है रहायश अगर किराए पे हो, और गवर्नमेंट की तरफ से वजीफा कितना मिलता है, कोई है हेल्प, कोई या क्या चक्कर है, सारी सूरत हाल डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी तरफ वो फैमिली जो जर्नी चली गई है, जिनके या जर्नी में रह रही है, नहीं आए हैं वहाँ पे, 3 बच्चे हैं उनके, मियाँ बीवी हैं, क्या कंडीशन है उनकी, कितना खर्चा होता है, क्या मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टिकटॉक को फॉलो कर लें। अगर तो वीडियो आपको रील की शक्ल में या शॉर्ट वीडियो है दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब है कि पूरी वीडियो देखने के लिए आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। वीडियो समटाइम थोड़ी सी लंबी होती है, बंदा वो काट के लगा नहीं सकता। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप स्पेन में अस्तूरिया में या गैलिसिया में रह रहे हैं तो मकान आपको सस्ते मिलेंगे निस्बतन अंदालूसिया की जो मेन शहर है, मालागा, सेविया, वेल्वा, कादिस या अलिकांते, और जितनी भी ये सी साइड, वेलेंसिया तक बहुत महंगे किराए हैं। वेलेंसिया से आप अगर ऊपर चले जाएं बार्सिलोना की तरफ, तो रास्ते में तारागोना, स्लाओ, ये वाले जो छोटे छोटे टाउन्स आते हैं, इनमें मकान सस्ते हैं। मसला क्या है कि ना यहाँ पे अच्छे स्कूल है, ना कॉलेजेस है, ना बिजनेस बंदा कर सकता है, नौकरी नहीं मिलती, गाड़ियाँ चला के 2-2 घंटा दूर जाना पड़ता है। तो जो आप सस्ते किराए के चक्कर में जाती है ना किसी दूर इलाके में, वो आपका पेट्रोल, डीजल कॉस्ट, इंश्योरेंस, टायर रिपेयर, गाड़ी उसमें पूरा हो जाता है। तो आ जाके बचते हैं मेन शहर। मैड्रिड हो गया, मैड्रिड भी अब आप देख लें घंटा लगता है मैड्रिड को बिजी एरिया को पार करने में। फनला बरादा वाली साइड पे, आप परला वाली साइड पे आगे आ जाएं, कहाँ तक कम्युनिटी मैड्रिड फैली हुई है, लेकिन वहां तक जो किरायों के हालात हैं ना, तकरीबन वही हैं जो बिलबाओ में, वलेंसिया में, सान सेबास्टियान में, सेविया में, मैड्रिड में। बात करने का मकसद है कि राउंड अबाउट 3 बच्चों के लिए और मियाँ बीवी 5 बच्चों के लिए 3 कमरे का मकान तो चाहिए। 3 कमरे का मकान आपको 800-900 यूरो से नीचे नहीं मिलेगा। 800-900 यूरो से नीचे नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ आप जर्मनी चले जाएं, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के बर्लिन, जर्मनी के स्टुटगार्ट, जर्मनी के हैम्बर्ग, डोजल्डर्फ, इनके अलावा घंटा घंटा ड्राइव करके आप अगर साइड पे आ जाएं कहीं पे, आपको 3 बच्चे और मियाँ बीवी 5 बच्चों का जो मकान मिलना है ना, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 64-65 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। पदरून करवाने के लिए और पेपर जमा करवाने के लिए भी वहाँ पे भी वर्क होम कॉन्ट्रैक्ट लगता है, वो आपको 1000 यूरो से नीचे नहीं मिलेगा। और पॉसिबल है 1000 यूरो वहाँ पे कार्ट मीटे हो, वहाँ पे कार्ट मीटे और वाम मीटे भी चलता है कि ठंडा किराया, गर्म किराया। मतलब ये कि उसमें बिजली का बिल, पानी का बिल ऐड नहीं होगा, वो 150-200 यूरो आपने एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। अगर मैं जर्मनी की बात करूं, 1000 यूरो किराया हो, बिजली का बिल, पानी का बिल, सारा बिल डाल के महीने का 1200 यूरो पे उसको फिगर को राउंड कर दें। स्पेन में 800 यूरो वाला मकान खर्चा, किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, सारा कुछ डाल के 1000 यूरो तक आ जाता है। ठीक है ना, ये डिफरेंस आ गया 1000 यूरो का, 1200-200 यूरो का। स्पेन में बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास पैसे नहीं मिलते, बड़ी तगोदोद करनी पड़ती है, मिनी मोबिताल की तरफ जाना पड़ता है, बड़ा कुछ करना पड़ता है। समझ लें कि बच्चे को कोई पैसा नहीं मिलता। जर्मनी में फी बच्चा जो वजीफा मिलता है वो नॉर्मल 260-70 यूरो तक है। उसके बाद एक किंडर शूश लग गया, वो हर नया जाने वाला बंदा भी अप्लाई कर सकता है। उस एड का आपके पेपर रीन्यू करवाने में, आपके आउटस्टैंडर बेहोड़े में अगला नया कार्ड लेने में या परमानेंट कार्ड लेने में प्रॉब्लम नहीं आती, वो आप ले सकते हैं। तो फी बच्चा 450-500 यूरो तक हेल्प मिलती है। जर्मनी में वजीफा हर बच्चे का हक है, राइट, आप ले सकते हैं।
ये डिफरेंस आप देख लें कि उस तरफ खर्चा कराया 200 यूरो, घर महंगा है लेकिन आपको बच्चों के पैसे मिल रहे हैं, आप एडजस्ट कर लें। स्पेन में 5 बंदों की फैमिली बड़ी एक रीजनेबल, दुनिया जहान की अल्लाह पाक की दी हुई हर नेमत खाएं, हर नेमत अपनी उड़ाएं, घर में खाना पीना ये वो सारा कुछ करें। 1000 यूरो मस्ट है एक महीने का खर्चा 5 बंदों के लिए। जर्मनी में यही खर्चा 1300 से 1400 यूरो है। बल्कि वहां पे अगर आपको खर्चा ज्यादा हो रहा है 1200, 1300, 1400 यूरो तक, गोश्त वगैरह महंगा है यहाँ से, तो स्पेन में कम हो रहा है लेकिन वहां पे गवर्नमेंट पैसे दे रही है। अगर वजीफा बच्चों को मिल रहा है तो दूसरी तरफ वो निकल भी रहा है। अगर आप कंपेयर करें तो ये दोनों चीजें बराबर आ जाती हैं। स्पेन में एक अच्छा रीजनेबल कमाने वाला बंदा, हाई सैलरी उसकी 1400-1500 यूरो है। 1500-1400 यूरो आप जितने मेरी वीडियो लोग देखते हैं वो सोच सकते हैं कि 2000 लेने वाले भी हैं, 2400 भी हैं, लेकिन 100 में से 5 होंगे, लेकिन 100 में से 2 होंगे, 3 होंगे, 1 होगा। जर्मनी में हर बंदा जो काम करता है 8 घंटे का सिर्फ एक शिफ्ट में, वो 1700-1800 इतने यूरो कमा लेता है। ठीक है, और यहाँ पे आप डिफरेंस देख लें कि वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं, बच्चों के पैसे ज्यादा हैं, खर्चे ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी बंदा वहां पे वेल सेटल्ड है। स्पेन में अगर आपका एक काम छूट गया, दूसरा काम तलाश करना बहुत 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 मुश्किल है। और इसी डर में, इसी चक्कर में पूरी पूरी जिंदगी बंदा गुजार देता है कि अगर मैंने ये काम छोड़ा तो नया नहीं मिलना, तो बेहतर है मैं यहीं पे लगा रहा हूँ, भले तनहा काम है। जर्मनी में ये नहीं है। जर्मनी में आपने एक काम छोड़ना है तो आपको 10 काम और मिल जाने हैं। लेकिन पहले साल वाला कार्ड जिसने यूई कार्ड लेके चेंज करवाया वो ना छोड़े, क्योंकि उसके कार्ड पे शर्त है कि वो इसी मालिक के पास काम करेगा। आगे से जब कार्ड ओपन हो जाए फिर आप ये ट्राइयाँ कर लें, जर्मनी में काम मिल जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक घर का, किराए का, रहने का खर्चा हमने देख लिया। अब बात करते हैं गाड़ी की इंश्योरेंस की। मेरी उम्र 40 साल है फॉर एग्जांपल, लगता तो नहीं मैं है ज़्यादा लगता हूँ, लेकिन चलें 40 पे डन कर देते हैं। 40 साल, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस पिछला 5 साल है। क्योंकि उम्र का, ड्राइविंग लाइसेंस पुराने का, गाड़ी कौन सी या मॉडल कौन सा, आपके इंश्योरेंस पे फर्क पड़ता है। लेकिन एक क्वालिटास ऑटो है, इंश्योरेंस है यहाँ पे स्पेन में, ऑनलाइन है, मैंने उसी की करवाई हुई है। उसकी जो इंश्योरेंस है सालाना 450 यूरो, 450 यूरो मैं पे करता हूँ एक साल की। जर्मनी में मैंने इंश्योरेंस जो करवाई है गाड़ी की 3 महीने की, वहां पे त्रिस्मिस्tre बेस पे आप देते हैं, 3 महीने की 300 यूरो इंश्योरेंस है। वही क्राइटेरिया, वही वो चीज है। साल का 1200 यूरो हो गया, स्पेन में साल का 450 यूरो हो गया। 750 यूरो मेरा इंश्योरेंस में चला गया। रिपेयर में, पेट्रोल में, डीजल में, हर चीज स्पेन से ज्यादा है। मोबाइल ऑयल चेंज करवाने में, सर्विसेज में, हर चीज स्पेन से ज्यादा है। जर्मनी में आप ज्यादा पैसे देते हैं। स्पेन में ऑटो पिस्टा लगता है, लेकिन जर्मनी में साल का एक दफा टैक्स काटा जाता है, स्मोक टेस्ट उसे कहते हैं, वो गवर्नमेंट काटती है 200-250 यूरो, एक 17-18 हजार यूरो की गाड़ी का, 4-5 साल पुरानी। स्पेन में यूनता में तो टैक्स आता है लेकिन इससे कम होता है। आप अगर ये सारी चीजें काउंट करें, आप अपना डेली एक नेगेटिव पॉजिटिव सामने रख के इंडिपेंडेंट होके एक पेपर लें, शीट लें, ये सारे खर्चे आप नोट करें, आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ या वहां पे कमा रहा हूँ। अगर वहां पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो खर्चे भी ज्यादा है। मेडिकल जो है आपका यहाँ पे तनख्वाह में कवर होता है, वहां भी तनख्वाह पे कवर होता है, लेकिन वो टैक्स में कट जाता है। फायदा उस बंदे को है जर्मनी में जो शादीशुदा है, स्पेन का पासपोर्ट है जिसके पास, और जिसकी शादी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, वही मत सर्टिफिकातो दे मैट्रिमोनियो आप जर्मनी लेके जाएंगे, आपकी टैक्स क्लास 3 हो जाएगी। अगर 2000 यूरो तनख्वाह है आपकी तो आपको 1750 यूरो आपको मिल जाएगा, 1800 यूरो तक भी बल्कि मिल जाएगा। अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड नहीं हुई तो फिर टैक्स ज्यादा कटेगा। ठीक है, उस वजह से आके भी आपकी वहां पे भी बचत हो जाएगी। तो जर्मनी में ऑफ कोर्स फिर भी जितने मर्जी महंगा है, कैलकुलेशन आप करें, जो मैंने आपको बात बताई है, एक मकान 1000-1200, जो बात बताई है 3 बच्चों को जो पैसे मिलते हैं, जो बात बताई है महीने का जो खर्चा लगता है, ये सारी चीजें काउंट करें, इंश्योरेंस, गाड़ी की, सारा कुछ, तो फिर भी जर्मनी जो है ना वो एक हाथ ऊपर है। ये कंपैरिजन डिफरेंस है, शॉर्ट सा सोचने के लिए, लेकिन सुनी सुनाई बात नहीं, प्रैक्टिकल 100%। ठीक है, बाकी आप फर्दर कोई चीज पूछनी है मेरी वीडियो पे नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू बैक। टेक केयर ऑफ यू ऑल। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियां पैदा करें। दरिया मिल गया तो समंदर तलाश करें,
लेकिन पक्के पैर रख के। अल्लाह पाक की ज़ात, इंसान के हाथ में गारंटी कोई नहीं, लेकिन वो काम नहीं है कि पिछली बनी बनाई भी ज़ाया करें, आगे जाके फिर साल 2 साल जलील हों। पहले अपनी सारी मैनेजमेंट करें, प्लानिंग करें, क्या करना है, कैसे करना है, पीछे को सिस्टम चल रहा है, फैमिली वाला बंदा फैमिली को ना लेके जाए, अकेला जाए, सेट करे। इसी तरह किसी भी मुल्क में आप कंपैरिजन ये चीज़ें किया करें, निरी तनहा ना देखा करें कि सिर्फ तनहा वहाँ पे इतनी है, ओहो हो यहाँ पे स्पेन में तो 1000 यूरो मिल रहा है, उत्थे तो 2000 मिल दिए, उत्थे फिर पाओ गड्डी दी इंश्योरेंस, उत्थे पाओ मकान दे किराया दे एक्स्ट्रा, उत्थे पाओ जेडे साल दे बाद निबन कॉस्टें आउंदी है, धुआं निकलन के पैसे, पानी आने के पैसे, पानी पैप से निकलने के पैसे, ये सारे पैसे उसमें ऐड हो, कूड़े वाली मशीन के पैसे, फलान। यहाँ पे तो हम देते हैं ना 3 महीने बाद पानी का बिल आता है, वहाँ पे साल बाद ये सारे खर्चे इकट्ठे होकर आने हैं। ये सारी चीज़ें काउंट करके फिर कैलकुलेट किया करें। अल्लाह हाफिज़।